हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं। वो है हम अपने फाइल्स को सेव कैसे करें। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, अरे हमको तो ऑलरेडी आता है सेव करने, इसमें क्या नया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप में से बहुत कम लोगों को ही ढंग से या तरीके से सेव करने आता होगा। और ये बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि आप जब भी कोई काम करते हैं कंप्यूटर में, प्रोफेशनली या कैजुअली जैसे भी, तो उसे सेव करना बहुत जरूरी होता है। और कहाँ सेव करें, कैसे सेव करें ताकि हमारा फाइल सेफ रहे, ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो आइए, आपको मैं एक छोटे मोटे उदाहरण से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल रहा हूँ। तो खोलने के लिए मैंने स्टार्ट बटन दबाया और वर्ड लिखा, आ गया। ये देखिए, आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल गया। अब मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लिखा। कुछ भी आप लिख सकते हैं, मान लीजिए कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब सेव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सभी एप्स के लिए एप्लीकेबल है, सभी सॉफ्टवेयर के लिए एप्लीकेबल है, सभी प्रोग्राम्स के लिए, सभी जगह ये काम करेगा। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे माउस पॉइंटर को देखिए। ये एक आइकन होता है जिसमें फ्लॉपी का एक फोटो बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब होता है सेव। आप इसे माउस को वहां पर रखिएगा तो आपको दिखलाएगा कि ये सेव के लिए। कंट्रोल एस इसका शॉर्टकट है। इस बटन को क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ये देखिए, ये डायलॉग बॉक्स खुला। इसे इसे ही हम लोग डायलॉग बॉक्स कहते हैं, डायलॉग विंडो भी कहते हैं। ये क्या है, मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको। पहले तो सीख लीजिए कि कितना सारा तरीका है। फिर आप क्या कर सकते हैं, अल्ट एफ दबा सकते हैं। अल्ट एफ, मैं लिख दूंगा आपके लिए क्या मैंने दबाया है। अल्ट प्लस एफ, एफ फॉर फाइल मेनू। अल्ट एफ, जिसमें फाइल मेनू होगा जिस ऐप में, जैसे कि आप छोटा प्रोग्राम पे देखिए, लाइक नोटपैड। देखिए, नोटपैड का विंडो है। इसमें आप देखिए फाइल मेनू है, एडिट मेनू है, फॉर्मेट मेनू है, व्यू मेनू है। मगर वर्ड में क्या है, मेनू नहीं है। ये सब टैब है। होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, और ये टैब का रिबन है। ठीक है, तो अल्ट एफ दबाने से फाइल मेनू तो नहीं है, मगर ये ऑफिस बटन इसमें है, वो खुल जाएगा। वहां पे आप देखिए कि सेव का ऑप्शन है, सेव एज का ऑप्शन है। आज की क्लास में प्रयास करूंगा सेव और सेव एज दोनों के बारे में आपको बताने का। यहाँ देखिए फ्लॉपी का है। तो आप यहाँ जाके आप माउस से, सिंपली माउस से भी आप यहाँ जाके सेव कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। या अगर आप कीबोर्ड से काम करना चाहते हैं तो अल्ट एफ दबाइए। और फिर आप देखिए कि यहाँ पर एस एस लिखा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा फिर से। आप गौर करिए कि जहाँ सेव है वहाँ एस लिखा गया है, तो वहाँ एस आपको कीबोर्ड में सिर्फ दबा देना है। मैंने जिस भी ऑप्शन में जाना है वो ऑप्शन दबा देना। जैसे न्यू में एन है, ओपन में ओ है, या आप देखिए अंडरलाइन क्या हुआ है, न्यू के लिए एन में अंडरलाइन है, ओ में, सेव में एस में अंडरलाइन है, तो एस दबाइए। तो भी वही सेम डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल रहा है। तो ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा और सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है कि आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करिए। कंट्रोल एस, कंट्रोल एस मैं लिख भी देता हूँ। CTRL आपका एक बटन होता है कीबोर्ड में, और उसके साथ एस बटन दबाना है। सेव का ये शॉर्टकट है, यूनिवर्सल शॉर्टकट है, सभी जगह काम करेगा। सभी जगह से मैं एक छोटा प्रोग्राम को भी दिखला दूंगा आपको। अल्ट एफ दबाने से देखिए क्या हुआ, फाइल मेनू खुला। इसे हम लोग ऑप्शंस कहते हैं या सब मेनू कहते हैं। उसमें देखिए न्यू में एन के नीचे अंडरलाइन है, न्यू विंडो में डब्ल्यू के नीचे अंडरलाइन है। अब न्यू से क्या होगा, न्यू विंडो से क्या होगा, ये तो सीखने का चीज है। आज के क्लास में मैं नहीं बताऊंगा, मैं दूसरे क्लास में से बताऊंगा। आज हम लोग सेव पे फोकस करें। ओपन में ओ के नीचे अंडरलाइन है, और आप देखिए कि सभी के बगल में शॉर्टकट लिखा हुआ है। और ये शॉर्टकट यूनिवर्सल काइंड ऑफ होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नोटपैड में काम करेगा, नोटपैड है इसलिए। ये सभी एप्स में काम करेगा। मैं दूसरा ऐप भी खोल देता हूँ उसके लिए, वर्ड पैड। ये वर्ड से बहुत छोटा है, दिखता वर्ड की तरह ही है, मगर छोटा है। यहाँ देखिए, यहाँ भी फाइल टैब है, मेनू नहीं है। होम टैब है, विंडो टैब है, उसका रिबन है ये। अल्ट एफ, फाइल मेनू खुल गया। अब यहाँ देखिए थोड़ा अलग अंदाज में आ रहा है, मगर आ वही रहा है। ठीक है, सेव में जाना है तो ऐसे दबाएंगे, और वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये मोर और लेस सभी जगह
सेम रहता है। ठीक है, अब आप सेव में माउस पॉइंटर रखिए तो वहां पर आपको शॉर्टकट वहां पर लिख के दिखला रहा है कि भैया ये सेव है और उसका शॉर्टकट है Ctrl+S, और इससे हम लोग डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, सेव द एक्टिव डॉक्यूमेंट। तो ये वर्डपैड था, इसे बंद करते हैं। तो इस तरह से फाइल मेनू है। अगर एडिट मेनू में जाना है, यहाँ पे एडिट मेनू पे अल्ट दबाइए और देखिए कि जिस मेनू में अंडरलाइन है उसको दबा देना है। लाइक फॉर्मेट में मुझे जाना है तो फॉर्मेट में देखिए ओ के नीचे अंडरलाइन है ना, वो दबाइए आप। स्केप से इसे हम बंद करते हैं, एक और स्केप दबाइए, कुछ भी सिलेक्ट नहीं रहा। अल्ट से मेनू एक्टिवेट होता है, एडिट मेनू जाना ई दबाइए। अब एडिट मेनू में देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, अंडू है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है, डिलीट है, बहुत सारा है, सबका शॉर्टकट भी लिखा हुआ है। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि सभी शॉर्टकट को याद रखिए आप, और शॉर्टकट का ही प्रयोग करिए, ज्यादा अच्छे से सीखिए। और ये सारा यूनिवर्सल है, सभी जगह ये काम करेगा। हाँ, बंडू क्या होता है, कॉपी क्या होता है, तो ये सब सीखने की चीजें हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए तो सीख जाइए। हम बात कर रहे थे कि Ctrl+S जब हम दबाएंगे तो भी सेम डायलॉग विंडो खुला। अब आते हैं इस डायलॉग विंडो को समझने में। ये क्या है, जब हम किसी डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करते हैं, ध्यान से सुनने वाली बात है कि पहली बार जब हम सेव करते हैं तो ये डायलॉग विंडो खुलेगा Ctrl+S दबाने से, या सेव में, सेव आप यहाँ से जाइए फ्लॉपी क्लिक करके या फाइल जैसे। पहली बार जब हम सेव कर रहे हैं तो ये डायलॉग विंडो खुलेगा। अब यहीं पे सारा खेल आपको समझना है। जो लोग को कम जानकारी होता है या जो लोग सही से सेव करने नहीं जानते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यहाँ पर सिर्फ फाइल नेम लिखते हैं। अब आप देखिए कि ये सॉफ्टवेयर इतना बढ़िया है कि वो खुद ही फाइल नेम भी लिख दे रहा है। आपने जो शुरू में लिखा है वो पहला एक दो शब्द को ले लेता है जब फाइल नेम अपने आप, ताकि आपको ये भी टाइप करने में मेहनत ना करना पड़े। और ये सेव टाइप वर्ड की तरह सेव करेगा। अब आप देखिए कि ये वर्ड कितनी तरह से सेव कर सकता है, तरह तरह का फॉर्मेट है जिसमें आप उसे सेव कर सकते हैं। तो उसे बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए जो है। और आमतौर पे लोग क्या करते हैं, सेव बटन दबा देते हैं। ठीक है, फाइल का नाम जो लिखना है लिख लिया। अब इंपॉर्टेंट है, इसको रखना चाहे तो रखिए, नहीं रखना चाहिए तो लिखिए नॉट इम्पॉर्टेंट, या कुछ भी लिखिए, फाइल 1 या माई स्टोरी, कुछ भी लिख सकते हैं। फाइल का नाम जो मर्जी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम सेव करते हैं। यहाँ पे एंटर बटन दबा दीजिएगा सिर्फ, तो भी सेव हो जाएगा। अब देखिए ये एक ब्लू घेरा इसमें है, ये बता रहा है कि इंटर बटन दबाने से सेव बटन ही दबेगा, या माउस से जाके आप क्लिक कर दीजिए, ये सेव हो गया। अब आप टाइटल बार को देखिए, यहाँ पर ऊपर में आपको दिखेगा। टाइटल बार के बारे में अगर हम बात करें, माई स्टोरी लिखा गया, ये है फाइल का नाम, और ये है ऐप का नाम, सॉफ्टवेयर का नाम, प्रोग्राम का नाम जिसमें आप काम कर रहे हैं। तो जब वो सेव नहीं रहता है तो वह डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 ऐसे नाम रखता है। जब आप सेव कर लेते हैं तो फाइल का नाम आ जाता है। ओके, अब इसे हम बंद करते हैं, ये सब बंद करते हैं। ठीक है, अब दूसरा दिन शुरू हो गया, मैंने कंप्यूटर ऑन किया, अब मुझे अपनी स्टोरी आगे बढ़ानी है, मुझे उसी फाइल पे काम करना है, उसे खोलना और काम करना। फाइल कहाँ से खोले भाई, अब कहाँ है फाइल, किसी को याद है कहाँ है फाइल? तो जो लोग नए हैं उनको सच में कुछ भी पता नहीं होगा कि कहाँ है फाइल, कैसे खोलें उसे हम। जो लोग जानते होंगे उनको, उन्होंने देखा होगा या पता कर सकते हैं कि कहाँ है फाइल। बट यही एक दुविधा नए लोगों के साथ हो जाता है कि भाई फाइल तो हम सेव कर लिए हैं, अब उसे खोलेंगे कैसे, कहाँ गया फाइल हमारा, कैसे खुलेगा वो। तो मैं अब आपको फाइल खोलने का बहुत सारा तरीका बता रहा हूँ। आप अगर इस सिचुएशन में फंस गए हैं जहां आपको पता ही नहीं है कि फाइल अब हम खोले कैसे, या कहाँ मैंने फाइल रख दिया है, फाइल के बारे में मैं एक बात आपको बता दूं कि फाइल एक अत्यंत ही जरूरी चीज होता है, बहुत ज्यादा जरूरी चीज होता है। आप इसको ऐसे समझिए कि आपको कोई 1 करोड़ रुपया देकर एक बैग में चला गया है और बोला कि भाई 1 करोड़ रुपया ठीक से रख। तो क्या आप उस 1 करोड़ रुपया को ऐसे ही कहीं भी टेबल पे रख के चल देंगे कहीं भी, कि उसे आप बहुत ही एहतियात से कहीं पे रखेंगे कि तब कोई पूछे आपसे तो आप बता सके। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ ऐसे ही छोटा मोटा सा चीज है, एक कप है, मान लीजिए कप, चलो रसोई घर का एक कप है, आपको किसी ने कप दिया, लो भाई रख दो, तो तुम उस कप को कहीं भी टेबल वेबल में रख के भूल जाते हो। कप है यार, कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है, भूल भी जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर 1 करोड़ रुपया अगर है
तो आप उसे इस प्रकार कप रखोगे, वैसे करोड़ रुपया तो नहीं रखोगे। उसको आप कहीं आप ऐसा जगह में रखोगे कि आपको याद रहेगा। कोई पूछेगा कि भाई कहाँ रखे हो, मतलब जितने भी पैसा आपको दिया, तो आप उसको आसानी से बता सकते हो, भाई यहाँ रखा, चलिए बता रहा हूँ मैं, इस रूम में जाइए, यहाँ पर ऐसे चलिए, वहाँ पर रखा हुआ है, देखिए सेफ। तो फाइल को इतना ही इम्पोर्टेंस देना है आपको, और जितनी बार आप फाइल सेव करें, आपको ये पता होना चाहिए कि वो करोड़ों का संपत्ति है, कहाँ है, कैसे सेव है, ये आपको पता हो। चलिए शुरुआत में अगर आप ये नहीं समझ पा रहे थे, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा फाइल कैसे खोला जाता है। जब आप इस दुविधा में फंस गए हैं, जिस दुविधा में अभी है कि आपको पता ही नहीं है, तो सबसे जरूरी चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि फाइल किस ऐप का था, मैंने किस प्रोग्राम में आपने उसे बनाया था, किस सॉफ्टवेयर में आपने उसे बनाया था। तो मैंने वर्ड में बनाया था। तो सबसे पहले हम वर्ड खोलेंगे, और वर्ड जब खोलेंगे, अगर आप पर्सनल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, खुद आप ही यूज करते हैं, बहुत सारे लोग इसे यूज नहीं करते हैं, तो आपको संभावना है कि आपने जो फाइल बनाया है वो यहाँ क्लिक करोगे ऑफिस मेनू में, अल्ट दबा के, तो आप देखिए ये सारा फाइल जो हमने रिसेंटली यूज किया है वो यहाँ पर आपको सारा लिस्ट आ गया है। ठीक है, आप इसे क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा, और अगर थोड़ी देर आप माउस पॉइंटर को यहाँ छोड़ दोगे तो आपको ये दिखलाएगा कि ये जो फाइल है वो डॉक्यूमेंट के अंदर, माई स्टोरी डॉक्यूमेंट के अंदर है। अब ये डॉक्यूमेंट क्या है भाई, तो डॉक्यूमेंट एक फोल्डर होता है, और उसी डॉक्यूमेंट में बाय डिफॉल्ट जब आप कुछ भी सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट माय डॉक्यूमेंट में या डॉक्यूमेंट नामक फोल्डर में चला जाता है। मैं आपको बताऊंगा वहां कैसे पहुंचना है। अब इसे आप क्लिक कर दीजिए, जैसे मान लीजिए ये कुछ फाइल है, ये इसका लोकेशन जानना है तो ये देखिए, या फिर आप लाइक इसका आपको जानना है तो आप ये देखिए लोकेशन, या हर एक का लोकेशन आप देख सकते हैं। जैसे इसी का लेसन प्लान नाम का एक फाइल, इसी का लोकेशन। ई ड्राइव, अब ये ड्राइव वगैरह क्या है ये दूसरे वीडियो में आप सीख सकते हैं, अभी यहाँ पे बताना भी समय। ई ड्राइव के अंदर डेटा नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर लिविंग्स नाम का एक फोल्डर है, और वहां पे हमारा ये फाइल सेव। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये तो हो गया एक तरीका कि यहाँ गए और रिसेंटली उस फाइल का लिस्ट आ गया, हम उसे क्लिक किए, ये हमारा खुल गया, जो भी हमने लिखा था वो आ गया, यही था ना। अब इसमें हम स्टोरी आगे बढ़ाना चाहते हैं। नाउ नेक्स्ट दिस हैपेंड, कुछ भी हम लिख रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने 1 घंटा समय दिया और कुछ बढ़िया लिखा, इसमें नया कुछ नोट्स मैंने बनाया, उसके बाद क्या करना है, ये है एक जरूरी पॉइंट, याद रखिएगा कि अगर आपने अपने पुराने फाइल को खोला है तो वहां क्या दिख रहा है, जो आपने पिछले बार सेव किया था। अब जब आपने इसे खोला और उसमें कुछ नया लिखा है, तो ये अभी तक सेव नहीं है, ये रैम में है, ये अभी तक मेन मेमोरी में है, ये अभी तक सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट सेव नहीं हुआ है। तो ये परमानेंट सेव कैसे होगा, तो वही है, या तो आप इसे एक दबा दीजिए, या फिर आप फाइल मेनू में जाके इसको एक बार दबा दीजिए, या फिर कंट्रोल एस दबा दीजिए। तो इस बार जब आप कंट्रोल एस दबाएंगे, या इस फ्लॉपी को दबाएंगे, या यहाँ पर जाके सेव दबाएंगे, तो कुछ नहीं होगा। कुछ क्यों नहीं हो रहा है भाई, एक्चुअली हो रहा है बहुत कुछ, मगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको दिख नहीं रहा है। क्यों, ध्यान से समझिए। हमने इस फाइल को पहली बार सेव किया था, पहली बार में हमने क्या नाम दिया था, माई स्टोरी, और वो सेव कर लिया। कहाँ सेव किया, डॉक्यूमेंट नाम का कोई फोल्डर में सेव किया। वो भी डॉक्यूमेंट कहाँ है ये मैंने अभी नहीं बताया, बताऊंगा। जब हम एक फाइल सेव कर लेते हैं और दोबारा जब उसे खोलते हैं और तब उसमें कुछ भी लिखते हैं, या कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ मिटाते हैं या कुछ लिखते हैं, तो वो रैम में हो रहा होता है, प्राइमरी मेमोरी में हो रहा होता है। जब उसे हम फिर सेव करते हैं कंट्रोल एस दबा के, या और जो तरीका मैंने बताया वो दबा के, तब वो चेंजेस उसमें सेव हो जाता है, और वैसा कोई डायलॉग विंडो भी नहीं खुलेगा, कुछ वैसा पता नहीं चलेगा आपको, बस यूं समझिए कि वो सेव हो गया। तो अभी मैंने जब कंट्रोल एस दबाया तो यहां तक अब वो सेव हो चुका है। अब इसे बंद करिए आप। अब तीसरा दिन है, मैं अब आगे का स्टोरी लिखना चाहता हूँ, फाइल खोलना चाहता हूँ। तो एक तरीका मैंने बता दिया कि वहाँ वर्ड में जाना है, या जिस ऐप में थे वहां पर रिसेंटली उस फाइल लिस्ट में जाना है, वहां से मिल जाए। दूसरा तरीका है कि आपको पता होना चाहिए कि वो किस फोल्डर में है। ये कैसे होगा,
ये जो है ये एक अल्टीमेट तरीका है और यही तरीका सबसे बेहतरीन होता है। विंडो बटन के साथ ई फॉर एक्सप्लोर, ई फॉर एक्सप्लोर, तो हमें फाइल एक्सप्लोरर खोलना है। कीबोर्ड में विंडो बटन बना हुआ होता है, कहाँ पे बना हुआ होता है मैं आपको दिखला दूं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में। ये देखिए, ये कीबोर्ड में आपका इस जगह पर ये वाला बटन होगा। इस बटन को जब आप दबाएंगे, विंडो के साथ ई दबाना है, विंडो बटन दबा हुआ रहेगा, एक उंगली से आपको विंडो बटन को दबाए रखना है। मैंने एक उंगली से एक विंडो बटन दबाया हुआ है और अब एक बार ई बटन दबाना है, एक बार ई बटन दबाना है, तो आपके सामने एक प्रोग्राम खुलेगा। इसे कहते हैं फाइल मैनेजर, विंडोज एक्सप्लोरर, और यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है। और किसी भी को भी ये चीज कम से कम जरूर आना चाहिए, कुछ आए ना आए ये जरूर आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा डिवाइसेस एंड ड्राइव्स है, ये जरूरी चीज है। ये सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, ये सब क्या है मैं हल्के में से बताऊंगा आपको। यहाँ पे कुछ फोल्डर्स हैं जैसे कि 3D ऑब्जेक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट, ये तो सुना सुना सा लग रहा है। अच्छा, बाकी क्या है, डाउनलोड म्यूजिक, पिक्चर। डॉक्यूमेंट में देखे भाई क्या है, तो ये खुलेगा कैसे। एरो की आप कीबोर्ड में यूज करके वहां तक जा सकते हैं, या पहला अक्षर डॉक्यूमेंट का पहला अक्षर क्या है, डी ओ सी, डी ओ दबाइए, आपको तुरंत उंगलियों से फटाफट आप डी ओ सी दबाइएगा, तुरंत आपको वहीं पे ले आएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखिए कि डेस्कटॉप भी डी से शुरू हो रहा था। अगर हम सिर्फ डी दबाते तो पहले डेस्कटॉप में आता, फिर डॉक्यूमेंट में आता, और फिर डाउनलोड में आता, और फिर डेटा भी डी से शुरू होने के होता। अब क्या है कि अगर हमें सीधे डॉक्यूमेंट में जाना है तो रफ्तार से पहला दो तीन अक्षर आपको दबाना है, डी ओ सी, तुरंत वो डॉक्यूमेंट में आएगा। और एंटर बटन दबा के हम इसे खोल सकते हैं। एक बार सेलेक्ट हो जाने के बाद आप एंटर बटन दबाइए। सेलेक्ट कैसे कैसे कर सकते हैं, वही डी ओ सी या डी दबा के वहां तक पहुंचिए। दूसरा है एरो की दबा के वहां पर पहुंचिए। तीसरा है माउस से एक बार क्लिक करिए, तब वहां पहुंच सकते हैं। सेलेक्ट हो जाने के बाद एक बार इंटर बटन दबाना है, एक बार। तो इंटर बटन दबाने से क्या हुआ कि हमारा ये फोल्डर खुल गया, और इसमें बहुत सारे ये सारा फोल्डर होता है। ये आइकॉन से आपको पहचानना है, आइकॉन मतलब ये जो निशान है, देखिए ये जो इमेज बना हुआ है, ये फोल्डर। फोल्डर होता क्या है, आसान शब्दों में फोल्डर एक कंटेनर होता है जिसमें हम फाइलों को रखते हैं। एक बक्से की तरह समझ लीजिए, एक बक्सा जिसमें बहुत सारा फाइल हम रखेंगे। ठीक है, मतलब क्या इसके अंदर कुछ है, ऑफ कोर्स कुछ है। इसको कैसे खोलेंगे, वही सेलेक्ट करके इंटर बटन दबा दीजिए, खुल गया। इसके अंदर फिर एक फोल्डर है और एक फाइल है। चलिए, मैं इसमें जान दिलचस्पी नहीं है, मुझे नहीं करना है। बैक बटन दबाते हैं, बैक स्पेस आपका कीबोर्ड में रहता है। ये देखिए, ये है बैक स्पेस बटन। इसे जब हम क्लिक करेंगे कीबोर्ड में, तो हम एक फोल्डर पीछे आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारा शॉर्टकट है। अल्ट के साथ अप एरो भी दबाएंगे तो भी पीछे आ सकते हैं। अल्ट के साथ राइट एरो दबाएंगे तो और बैक आ सकते हैं। तरह तरह का शॉर्टकट सब है, ये सब आप अपने से ट्राई कर सकते हैं। अल्ट बटन के साथ एरो की, एरो की किसे कहते हैं ये भी देख लीजिए आप। ये अप डाउन लेफ्ट राइट, ये एरो की है। अल्ट ये बटन, या यहाँ पर भी है। अल्ट के साथ एरो की दबाने से भी तरह तरह से वो अंदर या बाहर आप फोल्डर्स में घूम सकते हैं। तो हमें माई स्टोरी नामक फाइल खोलना है। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, किसी भी फोल्डर के बारे में विस्तार से जानना है आपको, तो उस फोल्डर पे माउस का राइट क्लिक करिए और उसका प्रॉपर्टीज देखिए, तो ये आपको बतलाएगा कि क्या है। ये एक फाइल फोल्डर है जिसका नाम एडोब है। ये कहाँ है, ये सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, एमएम के अंदर, डॉक्यूमेंट्स में है। ये टोटल इतना जगह ले रहा है, इतना जगह डिस्क में उसके लिए एलोकेटेड है, मतलब इतना जगह उसको डिस्क में दिया गया है। मगर वो ले रहा है सिर्फ इतना ही केबी, 4 KB दिया गया है, 1.3 KB वो ले रहा है। क्या कंटेन करता है ये एक फाइल, इसमें एक फाइल है और इसमें एक फोल्डर है, जो हमने अभी भी देखा था। कब बना भाई, ये इस तारीख को बना है। तो किस तरह का फाइल है, ये रीड ओनली फाइल है। तो इसके बारे में आपको जानना है तो वही राइट क्लिक करके हम प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं, या इसी का शॉर्टकट है अल्ट प्लस इंटर। अल्ट प्लस इंटर का मतलब मैं आपको फिर से बता दूं, ये अल्ट है। अल्ट बटन एक हाथ से दबाना है और एक हाथ से इंटर बटन दबाना है। तो अल्ट इंटर दबाने से क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी खुल जाता है। वही जो राइट क्लिक करके हम लोग प्रॉपर्टीज में, तो सेम चीज। अब इस फोल्डर के बारे में बता रहा है कि इसका नाम है, ये फोल्डर है, ये यहाँ है। 0 बाइट, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली है। देख लीजिए, खाली ही, खाली कुछ नहीं। तो ये बक्सा खाली है, सिंपल, नो बिग डील। ये एक फोल्डर, इसमें क्या है भाई, इसमें देखते हैं अल्ट इंटर दबा के।
ये काफी बड़ा है, ये 1.32 जीबी जगह ले रहा है, इतना फिलहाल इसके लिए एलोकेटेड है। एलोकेटेड का मतलब होता है, देखिए ऐसा नहीं है कि एक फिक्स अमाउंट एलोकेटेड रहता है, आप जैसे जैसे में कंटेंट डालते जाएंगे इसका एलोकेशन और इसका जो एक्वायरमेंट है वो एक्वायर जो करता है वो बढ़ता चला जाता है अपने आप। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम संभाल लेता है। इसमें टोटल क्या है, इसमें टोटल 35 फाइल्स है और 10 फोल्डर्स है, ठीक है, ये है इसमें। ओके, तो ये हो गया। अब ये सब अलग अलग फाइल है। अब इस फाइल के बारे में जानना है तो अल्ट इंटर यहाँ भी दबा सकते हैं। ये इसके बारे में बता रहा है कि ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फाइल है, इसका एक्सटेंशन डॉक्स है, docx है। ये ओपन स्विच इस प्रोग्राम में खुलेगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं कि आप दूसरे प्रोग्राम में से खोलें, मत बदलिए। मगर ये कितना जगह ले रहा है, कितना जगह इसके लिए एलोकेटेड है, किस तारीख को बना था, कब से मॉडिफाई किया गया था, कब से इस्तेमाल किया गया था, ये सारा जानकारी इसको दे रहा है। इसका सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कौन कौन इसे एक्सेस कर सकता है। और ज्यादा डिटेल चाहिए तो और ज्यादा डिटेल यहाँ पर है इसके बारे में। तो ये सारा जानकारी यहाँ प्रॉपर्टी से हमें मिलता है। तो हमारा जो फाइल हम जिसे ढूंढ रहे थे या जिसमें हमें काम करना था, ये हमारा डे 3 है। डे 3 मतलब हम तीसरा दिन अब खोलना चाहते हैं, तो दूसरा तरीका मैं आपको फाइल खोलने को बता रहा हूँ। एंटर दबाइए, ये फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अब खुलने वाला है। खुल गया। तो आप ध्यान दीजिए कि हमने जो सेव किया था उस समय सेकेंड डे जब खोला था, दूसरी बार जब खोला था, तो यहाँ तक सेव हुआ था। अब इसमें हम कुछ और लिखेंगे। अब समझो घंटा भर हमने दिया और कुछ नया कंटेंट इसमें लिखा, तो फिर हमें क्या करना होगा। ध्यान रहे, नए यूजर एक और मिस्टेक करते हैं कि जैसे आप लिख तो दिए, आपको लग रहा है कि हम तो एक बार सेव कर ही दिए हैं, तो सेव होते हो गया, बस और तो कुछ करना नहीं। मगर ऐसा नहीं है। आप जितनी बार भी उसमें परिवर्तन करेंगे, जितनी बार भी मॉडिफिकेशन करेंगे, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है नया कुछ ऐड करना या उसमें से पुराना कुछ मिटाना, जो भी कुछ करेंगे, तो उसे आपको, अगर आप चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहे, सेव रहे, तो सेव करना पड़ेगा। कंट्रोल एस दबा के आप कर सकते हैं, कंट्रोल एस ही दबाइए, ज्यादा बेहतर है, या आप इसको क्लिक कर सकते हैं, या आप इसको क्लिक कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा हो आप वो काम कर सकते हैं। मगर कीबोर्ड से काम करना और उसमें भी सबसे सही काम करना, मतलब कम से कम बटन दबा के, वो सही माना जाता है। तो कंट्रोल एस दबा दिए। तो जैसे ही हमने कंट्रोल एस दबाया, आप देखिए यहाँ पर स्टेटस बार में कंट्रोल एस दबाते के साथ स्टेटस बार आप देखा करिए, तो वहाँ दिखलाता है हल्के में कि आप कुछ नया लिख रहे हैं। तो आप जहां तक कंट्रोल एस दबा दिए होते हैं वहीं तक कंटेंट सेव रहता है। यानी कि अब इसमें हम कुछ लिखेंगे। ये जो लिखा हुआ है, तो ये क्या सेव्ड है? नहीं। फिर हमें कंट्रोल एस दबाना पड़ेगा। और अब आप स्टेटस बार इसे कहते हैं, ठीक है। माउस पॉइंटर नहीं, मैं कंट्रोल एस दबाने जा रहा हूँ, 1 2 3, स्टेटस बार में नजर रखिए। देखिए, वर्ड इज सेविंग। इतना ही सा ये हल्का सा आपको एक बताएगा कि सेव कर रहा है। आपका नजर वहां गया तो ठीक है, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा, और सेव हो गया डॉक्यूमेंट, यानी यहाँ तक अब सेव हो गया। फिर अगर कुछ हम लिखते हैं तो क्या ये सेव्ड है? अब तक तो नहीं, ये रैम में है, ये सेव्ड नहीं है। चलिए, अचानक से किसी ने मान लीजिए मुझे बुलाया, मैं इसे बंद करता हूँ, तो ये पूछता है फिर आपसे, क्योंकि मैंने ये नया लाइन इफ एनीथिंग एल्स ये लिखने के बाद कंट्रोल एस नहीं दबाया है, ध्यान दीजिए। तो अगर हम एक्सीडेंटली इसे बंद कर रहे हैं तो ये आपसे पूछेगा, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू हैव मेड टू दिस। तो अगर आप ये चीज को सेव करना चाहते हैं तो यस करिए, तो ये इफ एनीथिंग एल्स वाला लाइन सेव हो जाएगा। अगर आप नो करिएगा तो ये लाइन सेव नहीं होगा, और जितना दूर तक सेव हुआ है, इफ आई एम राइटिंग दिस देन यहाँ तक सेव हुआ है वो रहेगा। और अगर हम कैंसिल कर देंगे तो ये जो हम बंद करने वाला काम शुरू किए थे, यहाँ से बंद करना चाह रहे हैं, तो वो ऑपरेशन ही कैंसिल हो, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि कंट्रोल एस दबा ही देते हैं, कुछ और लिखते हैं, और एक बार कंट्रोल एस दबा देते हैं, कंट्रोल एस। तो ये सेव हो गया। अब जब हम इसे बंद करेंगे, तो चूंकि वहां तक सेव हो गया और सेव करने के बाद हमने नया कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये बिना कुछ पूछे ही बंद कर दिया, क्योंकि वहां तक ऑलरेडी सेव था। स्मार्ट भी है। तो बच्चों, इस तरह से हम सेव कर सकते हैं। मगर अभी एक बहुत जरूरी बात रह गया है, वो ये कि क्या यही सेव करना है हमें? क्या माई डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहिए? तो जवाब है नो, अ बिग नो। हुआ है
कंप्यूटर खुद हमें ये जगह दे रहा है सेव करने के लिए, तो यहाँ हमें क्यों नहीं सेव करना चाहिए। और हमने तो देख भी लिया है कि कैसे खोलना है इसे, कुछ नहीं करना है भाई, विंडो ई दबाना है, हमें वहां पे जाना है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी दिख रहा है, वहां क्लिक करना है, हमें हमारा फाइल दिखेगा। फिर इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत है कभी भी आपको अपने फाइलों को माय डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, डेस्कटॉप, पिक्चर्स, इन सब में सेव नहीं करना है। तो फिर ये दिया क्यों है? ये आपके, देखिए ये दिया क्यों है उसको समझिए। जो जानकारी अभी मैं आपको देने जा रहा हूं, वो जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं होता है, और इतना सारा जानकारी के लिए लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग करना पड़ता है। मेरे जैसे किसी आदमी से समझना पड़ता है कि भाई हमें क्यों ये नहीं करना चाहिए, क्यों ये करना चाहिए। मगर कितने लोग जो कंप्यूटर खरीदते हैं, वो लोग प्रॉपर ट्रेनिंग लेके कंप्यूटर यूज करते हैं? आप में से कितने लोग खुद ये सब ट्रेनिंग लेके काम कर रहे हैं? बहुत कम लोग होते हैं। मगर ऑपरेटिंग सिस्टम का ये कहना है या सॉफ्टवेयर का ये कहना है कि भाई लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसीलिए बाय डिफॉल्ट एक व्यवस्था बना हुआ है कि कोई नया यूजर भी है जिसने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं भी लिया है, वो भी सेव कर ले भाई, और उसको दिक्कत ना हो। तो वो वैसे लोगों के लिए ये जगह है जो लोग कम जानकार हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, वैसे लोग इन जगहों पर सेव करते हैं। या तो डेस्कटॉप में सेव कर देंगे, ये डेस्कटॉप एक फोल्डर है, और आपको मैं बता दूं, यहाँ जो कुछ भी फाइल आपको दिख रहा है, ये सारा चीज, ये वही फाइल्स है जो ये डेस्कटॉप पे दिखता है। व्यू में जाइए, मैंने सेटिंग किया हुआ है कि शो डेस्कटॉप आइकन, देखिए ये सारा फाइल जो है, ये सारा चीज जो आप देख रहे हैं, वो यही सारा फाइल, ठीक है। तो ये फाइल सीओडी, यही वो है, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो अब देखिए यहाँ से भी वो डिलीट होगी, ठीक है। हालांकि कंट्रोल जेड करके मैं वापस भी ला सकता हूँ। ये देखिए वापस आ गया, कंट्रोल जेड से अनडू होता है, आ गया ना। फिर मैं इसे डिलीट करूंगा, देखिए नीचे से डिलीट हो जाए। कहने का ये मतलब है कि डेस्कटॉप जो फोल्डर है, यानी डेस्कटॉप पे या स्क्रीन में सामने में डेस्कटॉप पे जो कुछ भी हम सेव करते हैं, वो एक्चुअली इस फोल्डर में सेव हो रहा होता है। और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको मना कर रहा हूँ इन जगहों पर सेव करने के लिए, ठीक है। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये आज के क्लास में काफी लंबा समय बीत चुका है, इसे हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड यस, तो आज के लिए इतना ही। अगला क्लास हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सेव कहाँ करना है और वही क्यों करना है, यहाँ क्यों नहीं करना है, ये सारा मैं आपको उस क्लास में बताऊंगा। तो आज के लिए सही, थैंक यू।